जय श्री राम सभी को। आज हम प्रश्नावली नंबर तीसरी देखेंगे। कौन सी प्रश्नावली कि तीसरी और चौथी के अंदर कौन से पर्सन इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली नंबर तीसरी, प्रश्नावली 9 है, दो चर वाली रेखिक समीकरण। यह 4 नंबरों की आएगी। कौन सी प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे इसके बारे में हम देखेंगे। प्रश्नावली नंबर 3.1 के अंदर अगर 1 नंबर का प्रश्न बनेगा तो ये 3 रेखाएं हैं। कितनी रेखाएं हैं? 3। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अगर ये तीनों मान बराबर है तो वो रेखाएं होगी संपाती रेखाएं होगी। कौन सी रेखाएं होगी? संपाती। रेखाओं के बारे में पढ़ रहा हूं। रेखा एक संपाती रेखा है, एक समांतर रेखा है, एक है प्रतिच्छेद रेखा। कौन कौन सी रेखा है? प्रतिच्छेद रेखा, समांतर रेखा और है संपाती रेखा। ये 1 नंबर का प्रश्न पूछेगा। अपन कोई समीकरण दे दी 4x + 5y + z बराबर 0 या 4x + 10y या 8x + 10y + 2z बराबर 0। अपन ये पूछ ले ये रेखाएं संगत तल है या असंगत तल है, हल पूछ ले। अगर रेखाएं पूछेगी संगत संपाती रेखाएं है, प्रतिच्छेद रेखाएं है, समांतर रेखाएं। एक तो प्रश्न यहाँ से बनेगा जनक कहाँ से बनेगा? रेखाओं से बनेगा। कौन? संपातिक, संगत, असंगत रेखाएं, मतलब असंगत हल उसके बारे में पूछ सकते हैं। संगत हल किसे कहेंगे वो बताइए। संगत हल के अंदर जिसके अंदर कोई ना कोई हल हो उसे संगत हल कहते हैं। जैसे इसके अंदर केवल कौन सी रेखाएं नहीं आती संगत के अंदर? समांतर रेखा नहीं आती। A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 है। ये रेखाएं कौन सी हो जाएगी? असंगत रेखाएं हो जाएगी। इसके अंदर एक प्रश्न पक्का आएगा। इसके अंदर पूरा ध्यान रखना है कि 1 नंबर का प्रश्न बनेगा तो यही से बनेगा और कहीं से नहीं बनेगा। अब देखेंगे पहले प्रश्न के अंदर क्या करना है। पहले ग्राफ विधि है। ग्राफ विधि अब की बार बंद हो चुकी है। 2 सालों से ग्राफ प्रश्न नहीं आ रहा है, इसलिए हमें इसको पढ़ना नहीं है। हमें तो 2 ही विधि सीखनी है। इसके कौन कौन सी विधि? एक प्रतिस्थापन विधि सीखनी है और एक है विलोपन विधि। अब की बार तो पूछी कौन सी विधि सीखनी है? हमें प्रतिस्थापन विधि पर ज्यादा जोर देना है क्योंकि पक्का प्रश्न प्रतिस्थापन विधि से ही आएगा। विलोपन विधि से हर बार पूछा गया प्रश्न है। अगली बार प्रतिस्थापन विधि देख जानिए एकदम खतरनाक सी दूसरी एकदम कि प्रतिस्थापन विधि के अंदर क्या प्रश्न कैसे करती है। जैसे 3.1 के अंदर ये प्रश्न छोड़ भी सकते हो, नहीं भी सोच सकते। इसके अंदर जैसे पहला प्रश्न इसके अंदर समीकरण पूछी गई है तो आपकी बार अपन के प्रश्न पूछता है। इसके अंदर 3.1 के अंदर समीकरण तो इसमें पूछी गई है। हमें आगे परीक्षा के अंदर इसका हल पूछ सके, क्या प्रश्न पूछ सके? हल प्रश्न पूछ सके। जैसे दूसरा प्रश्न है इसके अंदर हमें केवल प्रश्न को पूछी, दूसरा प्रश्न पढ़ना है 3.1 को। पहले प्रश्न को दूसरे 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। इसकी समीकरण बनाइए। इसकी समीकरण पूछकर हमें क्या पूछा जाएगा? ये पूछा जाएगा, हल पूछा जाएगा भाई 1 पेंसिल का मूल्य कितना है, 1 कलम का मूल्य कितना है। जैसे दूसरा प्रश्न है अनुपात A1/A2 B1/B2 को तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। इसके अंदर थोड़ा सा पढ़ना है। 1 नंबर का प्रश्न बनेगा, 2 नंबर का प्रश्न यहाँ से नहीं बनेगा। क्या हम देखेंगे संगत है या असंगत? इसके अंदर कोई इसके अंदर छोड़ना क्या क्या है देखो। ये दूसरा पहलो तीसरा चौथो एक समान है। इसके अंदर में देखना भाई संगत कहीं है असंगत कहीं पहलो दूसरो तीसरो चौथो देखना ही। उसके बाद में 100% एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई 500% वो भयंकर इंपॉर्टेंट मतलब BBI है। BBI का मतलब है कि भयंकर इंपॉर्टेंट है कि एक आयताकार भाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई से कितने मीटर अधिक है? 4 मीटर अधिक है। तो हमें मानना पड़ेगा, माना कि लंबाई क्या है? x है। माना कि लंबाई क्या है? x है। तो चौड़ाई कितनी आ जाएगी? 4 + x। जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। माना कि चौड़ाई माननी पड़ेगी। चौड़ाई x मान ली तो लंबाई आ गई 4 + x। अगर लंबाई मानते हैं तो चौड़ाई में से घटा देंगे। और परिमाप कितना आ गया? 36। और परिमाप कितना आ गया? 36। और परिमाप जाना या आयत को परिमाप सूत्र है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस से चौड़ाई बंद होते हैं। और परिमाप के अंदर हमें भाग की विमाई ज्ञात करनी है। इसके अंदर हमें विमाई मतलब भुजाई ज्ञात करनी है। ये प्रश्न निकालना है। आयत को अर्ध परिमाप को सूत्र के 2 हटा देंगे, लंबाई प्लस से चौड़ाई आ जाएगी। लंबाई प्लस से चौड़ाई बराबर हमें दे रखे है। लंबाई कितनी? x, चौड़ाई 4 + x बराबर 36। कैसे निकालना है? x 2x बराबर 4 पर 36 में से 4 जाएंगे कितने आ जाएंगे? 32। x बराबर आ जाएंगे 16। x चौड़ाई 16 आ जाएगी, लंबाई
20 आ जाएगी। समझ में आई कि नहीं आई? ये प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है अगर 2 प्रश्न के प्रश्न में आएगा तो। और इसके अंदर छठे और सातवें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब प्रश्न नंबर देखेंगे 3.2 प्रश्नावली के अंदर भी क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पहली प्रश्नावली के अंदर मैंने बता दिया कि 3.1 के अंदर क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। अब पढ़ेंगे 3.2 के अंदर में क्या पढ़ना है। 3.2 है प्रतिस्थापन और विलोपन। प्रतिस्थापन विधि कौन सी विधि है? प्रतिस्थापन विधि। ये प्रश्न की बात उदाहरण नंबर 7 को देख लो। उदाहरण नंबर 7 को पूछिए। उदाहरण नंबर 7 है ये बैंक कर देख लो कि 7x माइनस 15y बराबर 3 है। 7x माइनस 15y बराबर 2 है। 2 है क्या? हाँ। x प्लस 2y बराबर 3 है। इसके अंदर हमें विलोप प्रतिस्थापन विधि करना है। प्रतिस्थापन विधि कैसे करते हैं? किसी वेक्टर का मान निकालते हैं और किसी दूसरे समीकरण के अंदर रखते हैं। उसके अंदर एक चर का मान आ जाएगा, उसके बाद एक चर का मान निकाल कर दूसरे चर का मान निकाल लेंगे। इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसके अंदर में क्या क्या पढ़ना है देखो 3.2 के अंदर। 3.2 के अंदर देखो प्रश्न नंबर दूसरा। पहले प्रश्न में दूसरा पॉइंट पढ़ना ही है। उसके बाद हमें पढ़ना है चौथा। दूसरा और चौथा पढ़ लो। अगर दूसरा हो तो आज मतलब सड़ा आज इसी तरह। एक प्रश्न है दूसरा है कि 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 है। हल कीजिए कि m का मान ज्ञात कीजिए और इस y बराबर mx प्लस 3 ये प्रश्न बैंक रिपोर्टेड है। प्रश्न नंबर दूसरा 3.2 को दूसरा प्रश्न है वो बैंक रिपोर्ट लगा ले भी आई। दूसरा प्रश्न है वो देख रही जानो अगर पढ़ रही जानो लास्ट के समय के अंदर इनका पूरा आउट होने का ये प्रश्न देख जाए। और इसके अंदर में देखना है तीसरे प्रश्न के अंदर ये पॉइंट दे रखे तो पहला प्रश्न पढ़ना है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न लगा लिया इंपॉर्टेंट है। कौन सा प्रश्न? तीसरा प्रश्न को पहला पॉइंट तो पूछे के लिए। अरे एक दूसरा प्रश्न कि दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। वो प्रश्न देख रही जाओ। उसके बाद हमें इसके अंदर छोड़ सको और एक छठा पॉइंट कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूरे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु 7 गुनी हो जाएगी। इसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वो प्रश्न तीसरे प्रश्न कौन सा प्रश्न पढ़ना है लास्ट के अंदर? पहला दूसरा पॉइंट और छठा पॉइंट लगा लिया। पहला दूसरा छठा पॉइंट पढ़ना है 3.2 के अंदर कि इसके अंदर प्रतिस्थापन विधि करा चाहे विलोपन विधि करा जो था नहीं आवे मतलब था एक विधि आवे जो विधि कर लिया। अब प्रश्न देखेंगे 3.3 के अंदर भी क्या क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना लास्ट समय के अंदर। 3.3 के अंदर ये जगह के लिए बता रहा हूँ जो बहुत कमजोर है मतलब जिसको कुछ नहीं आ रहा है उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि इसमें लास्ट में क्या पढ़ना है। विलोपन विधि की 3.3 है विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या क्या पढ़ना है? विलोपन विधि तो एक सीखनी है। विलोपन विधि किसको बोलती है? मतलब किसी अक्षर को विलोप करती है। जैसे इसमें उदाहरण नंबर देती हूँ मैं। उदाहरण नंबर 8 में भी ठीक है। उदाहरण नंबर 10 ये बहुत इंपॉर्टेंट है लगा लिया। उदाहरण नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 बैंक रिपोर्टेड बीबीआई का मतलब बैंक रिपोर्टेड है। इसके अंदर जैसे प्रश्न दे दिया 3.3 को पहले प्रश्न है कि x प्लस वाई बराबर 5 है, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। इसको विलोपन विधि से लिख दो। विलोपन विधि हुआ है किसी अक्षर को विलोप कर दो चाहे x को विलोप करो चाहे y को विलोप करो। चौक को लागे नहीं देखो तो x को विलोप कर दिया चाहे y को विलोप कर दिया। अगर y को विलोप करेंगे तो x का मान निकल जाएगा, अगर x को विलोप करेंगे तो y का मान निकल जाएगा। अगर दोनों को x का मान निकल जाए y को निकाल ले, y को निकल जाए x को निकाल ले। ये होती है विलोपन विधि के अंदर। इसके अंदर में कौन कौन सा प्रश्न देखना है? 3.3 के अंदर पहला प्रश्न पहला और चौथा पॉइंट पढ़ना। पहला और चौथा पॉइंट ये 2 पॉइंट निकालने हैं आपको लास्ट समय के अंदर। और दूसरे प्रश्न के अंदर कि हमें कौन कौन से प्रश्न देखने वो देखो। दूसरे प्रश्न के अंदर है तीसरा पॉइंट दूसरे प्रश्न के अंदर तीसरा पॉइंट है वो बैंक रिपोर्टेंट है। दो अंकों की संख्या का योग अगर 9 है इन संख्याओं का 9 गुना इस संख्या का पटने से बनी संख्या का 2 गुना। वो प्रश्न 3 या 4 नंबर को अगर 4 नंबर को 2 नंबर को पक्का पूछते
और तो छोड़ सको आप अरे को वो 5% मूल्य वाला और शून्य वाला वो पढ़ सको। दूसरा और तीसरा पॉइंट देख लो। दूसरा और तीसरा पॉइंट, दूसरा और तीसरा पॉइंट के अंदर देख लो लास्ट समय के अंदर वो 5 तो सब छोड़ सको और चौथा छोड़ सको लास्ट समय के अंदर। अब हम पढ़ेंगे चौथी प्रश्नावली के अंदर हमें क्या पढ़ना है। और तीसरी प्रश्नावली बता दिया कि हमें क्या क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है नेक्स्ट समय में। इसके अंदर इससे बाहर प्रश्न कुछ नहीं जाएंगे। अपन संपात रेखाएं पूछ ले या आयत लेवल पूछ ले या प्रश्न पूछ ले उसके अंदर निकाल लेंगे। द्विघात समीकरण के अंदर में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसके बारे में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4 ये इसके अंदर में अगली बार छोटे प्रश्न बनेंगे। चौथी द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के अंदर एक नंबर का प्रश्न बने कोई बड़ा विविक्तीकर से पूछा जाएगा कि विविक्तीकर क्या होता है। द्विघात समीकरण के अंदर प्रश्न नंबर है चौथी। द्विघात समीकरण के अंदर 4 नंबर आ जाएंगे। अब के बाद छोटा प्रश्न बने विविक्तीकर मतलब b² - 4ac अगर 0 के बराबर है तो मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे, मूल बराबर होंगे। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न उसी। अगर b² - 4ac 0 से छोटा है तो मूल कैसे होंगे काल्पनिक होंगे। द्विघात समीकरण व्यापक रूप पूछ ले तो x² + bx + c बराबर 0। ये तो सूत्र रख लिया सुंदराचार्य सूत्र माइनस का b + √b² - 4ac बटे 2a ये होता है सुंदराचार्य सूत्र या इसको द्विघात सूत्र भी बोल सकते हैं। इसको अगर तुम पूछ ले सुंदराचार्य का सूत्र लिखे तो एक नंबर हो चेपिया सुंदरा कान को माइनस का b + b² - 4ac बटे 2a। ये होता है x² का गुणक, b होता है x का गुणक, c होता है त्रिपद। वो हमें ध्यान रखना है। अब इसके अंदर देखना हमें क्या करना है। उदाहरण नंबर देख लो पहले, उदाहरण नंबर पहले इसके अंदर प्रश्न नंबर 4.1 के अंदर है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ये प्रश्न एक नंबर का पूछ सकते भाई दे दियो कि भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसके अंदर हमें पहले प्रश्न के अंदर कौन सा पॉइंट लगा लेना है 500 पॉइंट लगा लेना है 500 पॉइंट। प्रश्न नंबर पहले के अंदर 500 पॉइंट भाई 500 पॉइंट है तो 2x - 3 x - 3 x + 5 x - 1 ये द्विघात समीकरण है या नहीं जांच करनी है। और एक प्रश्न लगा सको तो 8 पता लगा लो अगर तो 2 कर ले तो 16 भी जांच कर सको। इसके अंदर अपन दूसरा प्रश्न दे रखे एक द्विघात समीकरण को निरूपित करनी है। अब की बार हमें हल नहीं पूछा गया परंतु परीक्षा के अंदर इसमें क्या पूछा जाएगा हल पूछा जाएगा। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दूसरा प्रश्न है नहीं एक आयताकार भूखंड की चौड़ाई ये 3 पद है। इसके अंदर कौन कौन सा पहले दूसरे ये 2 तो ध्यान रखनी है कि आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल मतलब दूसरे प्रश्न के अंदर 4.1 के अंदर पहले और दूसरा पॉइंट है नहीं ये दोनों तो बैंकर लगा ले बैंकर रिपोर्ट तीनों की पॉइंट हमें पढ़ सुना दी राम के लोग जीते किसी बताए। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई दुगनी से एक अधिक है तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। इसमें अंदर तो समीकरण निरूपित करनी पूछी है हमें हल करना पूछा जाएगा परीक्षा के अंदर पूछा है। अगर दूसरा प्रश्न है कि 2 क्रमांक धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न ये ध्यान रखनी है। अब 4.2 के अंदर में क्या देखेंगे मैंने बता दिया विविक्तीकर कैसे चेक करते हैं। विविक्तीकर पूछ रहे b² - 4ac इसको विविक्तीकर बोलते हैं सुन लिया। डी से व्यक्त करते हैं कैपिटल डी। 4.2 के अंदर में क्या पढ़ना देखनी है कि 4.2 के अंदर दूसरा पहला सवाल है। पहले सवाल के अंदर में क्या क्या पढ़ना है 4.2 के अंदर पहले सवाल के अंदर में कौन कौन से प्रश्न की ध्यान रखने की आवश्यकता है। पहले प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर प्रश्न के अंदर पहले पॉइंट पढ़ना उसके बाद में 500 पॉइंट पढ़ना और तीसरा पॉइंट 500 तीसरा पहलो तीसरा 500 उसके बाद के अंदर ये तीसरा चौथा 500 छठा नहीं पढ़ना। इसके अंदर पढ़ सको तो 500 और 30 बैंक रिपोर्ट में लगा ली। तीसरा और 500 के अंदर बैंक रिपोर्ट प्रश्न है। तीसरा प्रश्न क्या है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। वो प्रश्न पढ़ना है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेमी कम है तो इसके कर्ण 13 सेमी कम हो तो 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये अगर 2 नंबर का प्रश्न बनेगा या 4 नंबर का प्रश्न बनेगा ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। तीसरे के अंदर हमें कुछ नहीं पढ़ना है न तो पहला पढ़ना है न दूसरा पढ़ना है न तीसरा प्रश्न। पहले के अंदर केवल पहला और दूसरा प्रश्न पढ़ना है
4.3 के अंदर में क्या क्या पढ़ना प्रश्न पढ़ना है, पहला प्रश्न और दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न के अंदर इंपॉर्टेंट लगा ले, प्रश्न पूछते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दूसरे के अंदर दूसरा पॉइंट, दूसरे के अंदर दूसरा पॉइंट, और 4.3 के अंदर तीसरा पॉइंट, 4.3 के पहले को तीसरा पॉइंट, ये दो पढ़ना है। 4.3 के अंदर 30 चौथा 500 प्रश्न नहीं पढ़ना है लास्ट समय के अंदर, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है इसकी। इसलिए ये कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि 4.1 के अंदर में क्या पढ़ना है, 4.2 में क्या पढ़ना है, और 3.1 के अंदर क्या पढ़ना है। ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत, सभी को जय श्री राम।